हेलो एवरीवन। तो लास्ट के 15 दिन बचे हैं IDBI जैम और एम के एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत सारे लोग टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर रहे थे। जीए के बारे में देख रहा था मैं कि जीए के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। और क्योंकि एग्ज़ाम को 15 दिन बचे हैं, अगर अभी भी आप ये सब डिसाइड करने बैठ जाएंगे कि हमें फेस क्लाउड करना है, स्टडी IQ करना है, अड्डा 247 से करने हैं, तो अभी तक भी अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि जीए में कहाँ से पढ़ना है और स्कोर कैसे करना है, क्योंकि जीए आपको पता होगा कि मेक और ब्रेक सेक्शन हो जाता है कई बार, और सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है इसमें। तो अगर आप जीए छोड़ के ही जा रहे हैं और सेक्शनल भी नहीं निकाल पा रहे, तो आप चाहे कितना ही अच्छा कर लो इस एग्ज़ाम में, फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल पाएगी आपकी। तो मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में जितने भी आपकी क्वेरीज है उनको सॉल्व करने का, कि आपको जीए करने कहाँ से एक्चुअली। और बाकी LRDI की सेक्शन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्वांट के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, और जो जो भी आपको करना चाहिए लास्ट के 15 दिन में, वो सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में फोकस किस किस सेक्शन पे है। कंप्यूटर, LRDI और क्वांट। और जीए मैंने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन जीए मैंने एक स्लाइड बनाई है जीए के लिए भी, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, पहले कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले सेक्शन में, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा सेक्शन है इसमें 15 से 20 नंबर का के क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप उनमें से कम अगर 20 नंबर का कंप्यूटर आता है ना, तो अगर आप 15 नंबर भी लेके आते हैं, तो आप बहुत 70 to 80% लोगों से आगे हो पहले ही, और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इस वाले एग्ज़ाम में। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें नंबर लाना बहुत ईजी है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें, वो भी मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और मैं बहुत छोटी सी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे अच्छे से, तो आप अच्छे नंबर ले आएंगे कंप्यूटर में। उसके बाद हम LRDI की बात करेंगे। LRDI के बाद हम क्वांट की बात करेंगे कि लास्ट के कुछ दिनों में आपको करना क्या है, ताकि आप अच्छे मार्क्स ले आए इन तीनों सेक्शंस में, ठीक है। पहले हम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। अभी तक भी आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक भी मैसेज कर रहे हैं मुझे टेलीग्राम पे कि मुझे कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है, मैं कहाँ से पढूं, मैं MCQ करूं, मैं स्टडी वाला PDF पढूं, मैं स्टडी नीति वाले PDF से पढूं, मैं ऑलीवुड से पढूं। तो आप में से बहुत सारे लोग अभी इसमें ही कंफ्यूज है कि मैं पढूं क्या एक्चुअली, क्योंकि सोर्सेज बहुत सारे हो चुके हैं। और जब हम एक सोर्स उठाते हैं उसमें से हम 2-3 पेज पढ़ते हैं और हम छोड़ देते हैं कि हमें नहीं पढ़ा जा रहा, थोड़ा बोरिंग लग रहा है, या फिर बहुत सारे बहाने होते हैं लोगों के पास कि हमारे पास टाइम नहीं है, 120 पेजेस का PDF है, कैसे करेंगे। देखो, अगर आपको 15 से 20 मार्क्स के लिए अगर आप 100 पेज पढ़ने पड़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, वैसे पढ़ने चाहिए आपको। लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ सकता इतना, क्योंकि मेरे पास कवर करने को बहुत कुछ है और मैं बिगिनर हूँ, तो आप ऐसा करो, मैं अभी से ना ट्राई करूँगा कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर ना कंप्यूटर के कुछ कुछ छोटे छोटे PDFs डालूँ, जो कि 5-5 6-6 पेजेस के होंगे, जिसमें मैं एक एक चैप्टर कवर करूँगा, और वो इजी लैंग्वेज में होगा। और वो नोट्स मैंने खुद बनाए थे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो वो 4 या 5 PDF है, अगर आप वो करके जाओगे तो हो जाएगा आपका आराम से। उसमें क्योंकि ज़्यादा है नहीं हसल बसल, उसमें नॉर्मल सा लिखा हुआ है और बिल्कुल सिंपल पॉइंटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद उनको पढ़ो अच्छे से। अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो अगर आपने पहले पढ़ रखा है, फिर भी आपको उनसे रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करी थी उसने मेरी। उसके बाद उसको रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है। अब अगर आपने पढ़ भी लिए PDF, रिवाइज भी कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट के कुछ दिनों में ना ट्राई करना यूट्यूब पे जाके जितनी भी मैराथन्स है ना कंप्यूटर की, वो देख डालो सारी। मतलब उसमें से कम 10-12 तो देख के जाओ एटलीस्ट। 1.5-2 घंटे की मैराथन जो होती है ना, आप कोई भी टीचर पकड़ो, मैराथन वीडियो जैसे दिखी यूट्यूब पे उसको देख डालो सारी, ठीक है। भाई उसके बाद आपने क्या करना है, जो मैंने आपको अभी बताया कि मैं आपको शीट्स डालूंगा उसमें चैनल पे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अभी आप कंप्यूटर के लिए अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप क्विज जितने भी चैनल्स पे मिलते हैं आपको, अड्डा 247 है, गाइडली है, स्मार्ट कीड़ा है, यहाँ पे अगर आपको कहीं भी कंप्यूटर का क्विज दिखता है ना, टेक्स्ट बुक है, तो वो दो इसको, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है। क्योंकि उसमें से कई बार ऐसा होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में हमारे। लेकिन मैं सिर्फ उनको बोलूँगा जिनके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो क्विज़ वाला चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। आप सिर्फ तैयारी करो, रिवीजन करो, दबा के मैराथन सेको, और आराम से मार्क्स आएंगे आपके। जीए की बात करते हैं। देखो, जीए में ना आपने क्या करना है, अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ी है कहीं से भी, तो जीए के ऊपर ध्यान थोड़ा कम दो। और आप ना, मैंने अभी इंडोलोगस की PDFs डाली हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च की नहीं है अभी आई हुई, फरवरी तक डाली है मैंने।
तो मार्च के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मार्च के लिए मैं पीडीएफ्स डाल दूंगा, कहीं और से डाल दूंगा, तो वहाँ से कर लेना मार्च कवर। ये जो 4 पीडीएफ मैंने डाली हुई है ना, अभी से 15 दिन बचे हुए हैं, आप इन 4 पीडीएफ्स को घोट के पी जाओ, इतना अच्छे से पढ़ो कि अगर इनमें से क्वेश्चन आता है ना तो आप छोड़ के ना आओ एटलीस्ट। बाकी कुछ पढ़ा हुआ है पहले से ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ है तो ये पढ़ लो, अगर पढ़ा हुआ है पहले से तब भी ये पढ़ो, क्योंकि इसमें से ना कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपने लास्ट के 15 दिन में ये 4 पीडीएफ्स कवर करनी है और उनको अच्छे से पढ़ना है। इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपका पेपर में आए और आप छोड़ के आओ, तब आप अच्छा कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि बाकी लोग क्या करेंगे, अब मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, मोटिवेट हो जाएंगे बिल्कुल कि नहीं नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बाद में मुझे पता है कि कौन कितना पढ़ता है, और हम भी ऐसा ही करते थे अपने टाइम पे, ठीक है। तो थोड़ा मोटिवेटेड रहो और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे करते जाओ, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। उसके बाद इंडोलोगस की पीडीएफ कर लोगे, इंडोलोगस की वीडियोस भी होती हैं यूट्यूब पे, तो आप वो वीडियो से इसको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आपको ज़्यादा इजी रहेगा याद करना, ठीक है। सोर्सेज ज़्यादा नहीं फॉलो करने हैं, आपने कोई अफेयर्स क्लाउड से पढ़ा हुआ है, कोई स्टडी आईक्यू से पढ़ा हुआ है, अगर आपको उनसे अच्छा लग रहा है पढ़ना वहाँ से पढ़ो। नहीं तो ऐसा करो, लास्ट के 4-5 महीने जिन्हें मैंने बताया हुआ दिसंबर से लेकर मार्च तक, वो कर लिया होगा, अगर आपने नहीं किया अभी तक तो क्या करो, इन इंडोलोगस के पीडीएफ्स को पढ़ो, उसके बाद रिवाइज करो। उसके बाद यूट्यूब पे जाना है, शीतल मैम की वीडियोस होती हैं मैराथन, वो बनाती हैं जो, वो देखो, वहाँ से रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। आशीष गौतम सर की कोई मैराथन दिखती है वो करो, कपिल काटपाल सर की कोई मैराथन दिखती है वो करो, कोई भी टीचर की मैराथन दिखती है आपको करंट अफेयर्स की वो करो, लास्ट के जब 4-5 दिन बच जाएंगे एग्जाम के लिए। तो अपने कंप्यूटर और जीए की मैराथन वीडियो देखनी है, जितनी आप देख सकते हैं उतनी, अपरिचित की होती हैं कुछ, बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं उनकी भी। उसके बाद आपने क्या करना है, क्विज देने करंट अफेयर्स के, अगर आपके पास टाइम बचता है तभी क्विज देने हैं। ऐसे नहीं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना और बाकी सेक्शन छोड़ रहे हो और क्विज पे क्विज दिए जा रहे हो। क्विज तभी देने अगर आपके पास टाइम है, जैसे रात को सोते हुए आपके पास टाइम बच रहा है अगर, तो आप क्विज दे सकते हो वहाँ पे। टेलीग्राम पे मैं ट्राई करूंगा कि करंट अफेयर्स के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ या नोट्स डालूँ, ताकि आप वहाँ से अच्छे से रिवाइज कर पाओ, ठीक है। जीए में इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एलआरडीआई की बात करते हैं, मैं एलआरडीआई के बारे में बहुत पीछे पड़ा हूँ आप लोगों के। उसका रीज़न है उसका रीज़न ये है क्योंकि एलआरटीआई एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से आपके बहुत मैक्सिमम नंबर आएंगे। 50 से 55 नंबर अगर आप एलआरटीआई के सेक्शन में ले आए ना, तो आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि और लाते हैं लोग, ऐसा नहीं लाते, बहुत ईजी है 50 से 55 स्कोर करना। देखो क्यों ईजी है मैं बता रहा हूँ। डीआई का एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप एक टीआई सॉल्व करते हो ना तो आपको 5 नंबर मिलते हैं उसके। सेम पजल के साथ होता है, अगर आप एक पजल सॉल्व करते हो ना तो उसके 5 नंबर मिलते हैं। तो एलआरडीआई के लिए आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करो स्पीड मैथ्स की भर भर के, टेबल स्क्वायर क्यूब और मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन वो आप कर ही रहे होंगे, तो उसको वैसे कंटिन्यू रखो। और पजल्स कम से कम ट्राई करो डेली की 20 बनाओ। 300 पजल्स अगर आप कर लेते हो ना नेक्स्ट 15 दिन में, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर आराम से हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप एलआरडीआई के सेक्शन फोड़ के आओगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ये नहीं करना है कि मैं नहीं कर सकता, 2 दिन आपने दबा के पढ़ा, तीसरे दिन आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए, मेरे से नहीं पढ़ा जाता, तो नहीं पढ़ा जाता तो फिर बाकी जो आपका कंपटीटर है वो पढ़ रहा होगा और आराम से क्लियर कर लेगा एग्जाम, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई करने का। डेली मैं टारगेट डाल रहा हूँ उस पर, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी लाइन पे चल रहे हो अभी तक और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर नहीं कर रहे हो तो जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो करो, फिर भी निकल जाएगा एग्ज़ाम। अगर नहीं पढ़ना है तो फिर आप छोड़ सकते हो प्रिपरेशन, तो बाकी कंपटीटर जो हैं आपके उनको निकलने दो आगे, ठीक है। उसके बाद क्वांट की बात कर लेते हैं। देखो क्वांट पे बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपने ना सिर्फ अरिथमेटिक पे फोकस करना है आपसे। डेली के कम से कम 50 क्वेश्चन अरिथमेटिक के करो जब तक एग्ज़ाम है, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम में अगर 50 क्वेश्चन करके जाओगे डेली के, तो आपके क्वांट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पक्की करके जानी है। क्वांट में अरिथमेटिक, एलआरडीआई में पजल्स और डीआई, और कंप्यूटर जीए में। अगर ये 3 चीज़ें आपकी कंफर्म पक्की है ना, और ये बहुत ईजी चीज़ें हैं ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने ये नहीं बोला कि आप करंट अफेयर्स क्लाउड से पढ़ के जाओ जो बाकी सब बोलते हैं, ये मैंने नहीं बोला है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी क्या कर सकते हैं नेक्स्ट 15 दिन में, तो वही करो आप, ठीक है। और अगर आप
को अरिथमेटिक नहीं भी आता है, तब भी अगर आप 50 क्वेश्चन चाहे आप यूट्यूब से देख के ही जाओ, लेकिन 50 क्वेश्चन डेली के करने हैं, ठीक है। और कुछ नहीं करना। इंग्लिश के लिए मैंने नहीं बताया कुछ भी, क्योंकि इंग्लिश का बहुत सिंपल है। सेक्शनल मॉक दो और इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो जाएगी। कुछ ना कुछ डेली का रीड करो, ट्राई करो डेली मॉक देने का अब से, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है इतना हमारे पास। तो डेली मॉक दो, उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। इतना ही करना है, ज़्यादा लंबी वीडियो मैंने नहीं बनानी है। बहुत कम टाइम बचा हुआ है आप लोगों के पास, तो बहुत अच्छे से मेहनत करो। इतना अच्छे से करो कि बाकी लोग आपसे बहुत पीछे छूट जाएं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट कट ऑफ से 10 से 20 नंबर ऊपर लेके आओ, क्योंकि इंटरव्यू भी है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, बहुत इजी एग्ज़ाम है, आराम से निकल जाएगा। बस प्रैक्टिस करते जाओ। देखो जैसे आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम होता है ना, आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम स्पीड की गेम होती है पूरी। उसमें 100 में से 100 आपको करने ही पड़ेंगे, नहीं तो उससे पीछे पॉसिबल ही नहीं है निकालना वो। तो आईडीबीआई एग्जाम के केस में भी कुछ ऐसा ही है। उसमें क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव एग्जाम आता है, लेकिन ईजी एग्जाम आता है और आप आराम से कर लोगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आरबीआई असिस्टेंट और आईडीबीआई एग्जाम सेम होते हैं, बहुत डिफरेंस है। आरबीआई असिस्टेंट बहुत ईजी होता है, लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर आप प्रैक्टिस उस तरीके से करोगे ना अपनी, तो आपके आराम से मार्क्स आ जाएंगे और आप आराम से क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं, तो मुझे मैसेज करना टेलीग्राम पे, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।